वेलकम टू ऑनलाइन मोशन स्टडी। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न ज़्यादा समय लेते हुए चलिए चलते हैं सबसे पहला सवाल पे। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है? दोस्तों, एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हले शैवाल के कारण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। तो दोस्तों, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाय, लवल, तंबाकू और जूट, जो कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। तो दोस्तों, 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है या देती है। तो दोस्तों, 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल भारत में सबसे अधिक फसल उपज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जो जीरा डाला जोड़ता है, जो जीरा डाला जोड़ता है। तो दोस्तों, 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीनगर और लेह को जो जीरा डाला डाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जिसका सबसे कम वन क्षेत्र है? तो दोस्तों, 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो दोस्तों, 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तौड़, जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। बाकी ये तीनों झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ, ये तीनों प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो दोस्तों, 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट, जो कि फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, कामागाटा मारू क्या है? तो दोस्तों, कामागाटारू कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक प्रकार का जलपोत है, यानी कि जैसे जहाज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक निरस्त किया? तो दोस्तों, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉल्फ रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक निरस्त किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो दोस्तों, 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ सत्र को सवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 15 वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान में एनु जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? किस समूह से है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलायड समूह से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, दिन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? दिन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। तो दोस्तों 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व बंधु यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिम बंगाल में ईरानीगंज का संबंध है? पश्चिम बंगाल में ईरानीगंज का संबंध है, तो दोस्तों 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला क्षेत्रों से, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज वहाँ कोयला क्षेत्र अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार गांधी जी का उपनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? माया और वशीकरण का वर्णन है। दोस्तों 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद में माया और वशीकरण का वर्णन है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया जा चुका है? इनमें से कौन अर्थशास्त्री है जो नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं? तो दोस्तों 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्री के नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक माह में होना आवश्यक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एवं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 एवं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।